हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी प्रताप भान यादव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष शिवा रघुवंशी जी, हमारी जिला पंचायत की सदस्य शीला जाटव जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष मनोज शर्मा जी, स्थानीय हमारे अरविंद जैन साहब, देवीलाल साहू जी, नज़ीर खां साहब, हरिओम शर्मा जी, जगदीश भार्गव साहब, जयनारायण सक्सेना जी, कृष्णभान यादव जी, नंदलाल यादव जी, बादशाह खां साहब, डॉक्टर बंगली साहब, सागर सिंह जी, हरिचरण शर्मा जी, सूरज रघुवंशी, राम कुमार कुशवाहा, कृष्णभान यादव जी, सागर सिंह जी यादव, बंटी जैन, प्रणनारायण भार्गव जी, नरेंद्र यादव जी, गोविंद सिंह जी, सांसद यादव जी, हरबीर सिंह जी, प्रमोद जैन जी, सनत कुमार जैन जी, खलक सिंह जी, घनश्याम कोरी जी, नारायण कोरी जी, राम रघुवंशी, जगदीश शर्मा, राकेश शर्मा, समस्त यहाँ उपस्थित हमारे महानुभाव और सबसे महत्वपूर्ण कचनार में यहाँ उपस्थित मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो हैं। गर्मी का मौसम है लेकिन शीतल हवा चल रही है। और आज इस कचनार के ऐतिहासिक क्षेत्र में इतिहास को साक्षी रखते हुए, क्योंकि ये कचनार की गढ़ी भी बहुत पुरानी गढ़ी है, ऐतिहासिक क्षेत्र मेरा कचनार क्षेत्र रहा। ग्वालियर स्टेट के जमाने में ये कचनार गांव नहीं, कचनार इलाका का महत्व रहता था। कृषि के क्षेत्र में इस कचनार क्षेत्र ने कई योद्धाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने केवल अशोकनगर नहीं लेकिन भारत की विकास और प्रगति में अपना योगदान भी दिया। और इस कचनार क्षेत्र के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध है। अभी लड्डू राम जी कह रहे थे कि हाई स्कूल की शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं यहाँ सांसद था, इसी प्रांगण में आप में से जो लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, मुझे इतनी अच्छी तरह याद है, मंच यहीं पीछे रखा हुआ था और जनता ऐसे करके ही बैठी हुई थी। उस भव्य कार्यक्रम जो आपकी मांग थी कि कचनार के भविष्य की पीढ़ी के लिए कचनार में ही हाई स्कूल बनना चाहिए, वो हाई स्कूल का शिलान्यास करने की। पिछले 17 वर्षों में चाहे सड़क की सुविधा हो, जब मुझे याद है 2002 में जब मैं आया था यहाँ, कई नौजवानों का शायद यहाँ जन्म भी नहीं हुआ था। इसका मतलब नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया। और उस जमाने में हमारे यहाँ सड़क नहीं होती। अशोकनगर से कचनार आने के लिए मुझे 1.5 घंटे लगे। हमें ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ खत्म होता है। पुराने जमाने में ये भार्गव साहब बैठे हैं, हरचरण जी बैठे हैं, पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर सड़क नहीं है, भार्गव साहब सुनो 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 सुनो, बैठो ना, बैठो, मेरी बात तो सुनो।
तो पगडंडी पकड़ लो। उस पीढ़ी ने इस क्षेत्र में केवल पगडंडी ही देखी है। पर आज देखो, मैंने 15 साल की मेहनत और मशक्कत जो रंग लाई है अशोकनगर से कचनार की सड़क, मैं 20-25 मिनट में अशोकनगर से कचनार, और कचनार का मेरा अन्नदाता जब अपने उस जमाने में तो बैलगाड़ी में जाती थी, अब तो ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई। पर ट्रैक्टर ट्रॉली में जब अपना अनाज ले जाता है 5 क्विंटल का, 10 क्विंटल का, उस जमाने में आधा अनाज पगडंडी पे गिर जाता था और केवल आधा अनाज मंडी में पहुंचता था। आज जो अनाज यहां से जाता है अशोकनगर के मंडी में, एक दिन का भी सड़क पे नहीं गिरता। अशोकनगर आरोन की सड़क, अशोकनगर विदिशा की सड़क, अशोकनगर से मितावली की सड़क, पिपरई होते हुए अशोकनगर के एक भादोन छिपोन की सड़क, अशोकनगर से पिपरई मुंगावली की सड़क 53 किलोमीटर की 40 करोड़ की एक शॉट में मैंने स्वीकृत करा के बना दिया। और सबसे बड़ी सड़क अशोकनगर से मतावली, पिपरई, तमाशा, जरोली, बरखेड़ा, काची, कुकावली, कुमारा होते हुए 65 किलोमीटर की 100 करोड़ रुपए की सड़क एक ही स्वीकृति में मैंने आप लोग तो सड़कों का जाल बिछा है। जिस अशोकनगर में मेरी जनता सड़क के लिए त्राही त्राही मचाती थी, आज सड़कों की कोई कमी मेरे अशोकनगर जिले में, चंदेरी, मुंगावली और अशोकनगर के क्षेत्र में। अब कुरवाई से मुंगावली अशोकनगर होते हुए चंदेरी तक 200 किलोमीटर का हाईवे बना रहा हूं मैं 450 करोड़ रुपए। मेरे दिल में धड़कन है आपके विकास के लिए, आपके प्रगति, क्योंकि मेरे लिए जब सिंधिया परिवार मैं कहता हूं तो सिंधिया परिवार मेरे मतलब मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी नहीं। सिंधिया परिवार मतलब ग्वालियर चंबल संभाग का एक एक व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य। लाइफलाइन एक्सप्रेस वास का ट्रेन में लेके आया था। वो जो ट्रेन में ऑपरेशन होता था, हजारों लोगों का मुफ्त ऑपरेशन मैंने करवाया। एक राजेंद्र रघुवंशी अशोकनगर जिले का ही, उसके बोलने की नली खराब हो गई थी, आवाज नहीं निकलती थी। ट्रेन में उसका ऑपरेशन करवाया, उसका गला काटा, बोलने की नली जो उसकी खराब हुई थी उसको निकाल के दूसरी नली लगाई, और 8 महीने के अंदर मेरे मंच से राजेंद्र रघुवंशी भाषण दिया। अगर एक व्यक्ति के चेहरे पे मैं मुस्कुराहट ला पाऊं तो मेरा जीवन सिद्ध हो गया। ये आपका और हमारा संबंध, ट्रेनों की श्रृंखला। इस अशोकनगर के स्टेशन में एक ट्रेन नहीं आती, या एक या दो ही ट्रेन आती थी। आज आपको मैंने देश के कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक आपको जोड़ दिया। ग्वालियर इंदौर की गाड़ी, ग्वालियर भोपाल की गाड़ी, चंडीगढ़ इंदौर की गाड़ी, अमृतसर की गाड़ी, झांसी से उल्टी गाड़ी मुंबई के लिए मैंने चला दी। अभी भगत की कोठी, विशाखापट्टनम की गाड़ी की स्टॉपेज मैंने अशोकनगर में करा दी, कोड कॉन्डक्ट के पहले, आचार संहिता के पहले। और सबसे बड़ी बात, कोटा बीना लाइन, कोटा बीना लाइन रेलवे का उसका दोहरीकरण और उसका विद्युतीकरण 3000 करोड़ रुपए का मैंने आपके लिए करा के दिया। इसके पहले लाइन पे गाड़ी चलती थी, चुप चुप
चुप चुप चुप। अब दोहरीकरण और विद्युतीकरण के बाद ट्रेन चलती है चुक 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 चुक। सही है कि नहीं बताओ? तो रेल के क्षेत्र में अयोध्या गाड़ी और मिल जाए। अरे कर देंगे बाबा, पहले 7 मई को अपना अयोध्या का काम करो। सही है कि नहीं? हाँ, पहले 7 मई में आपको अपना काम करना है, कमल के फूल वाला बटन दबाना है, मुझे आशीर्वाद देना है, उसके बाद मेरी जिंदगी हाजिर है। आप ट्रेन की बात कर रहे हो, आप ट्रेन की बात कर रहे हो, मेरी जिंदगी हाजिर है आपकी। आपका काम है 1 घंटे का 7 तारीख को 7 बजे सुबह जाके बटन दबाने का। मेरा काम है 5 साल का नहीं, मेरा काम है जिंदगी भर। अब मैंने करके दिखाया 2019 में। शायद मेरी कमी रही, मेरी गलती रही कि आपका आशीर्वाद मुझे नहीं मिला, पर फिर भी जब जब आपके ऊपर संकट के बादल आए, कोई और आया या नहीं आया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ। कोरोना काल में जब मैं अपने आप संक्रमित हो गया, राजमाता साहब संक्रमित हो गई, हम दोनों अस्पताल में, मेरे फेफड़े 60% संक्रमित, राजमाता साहब के फेफड़े 80% संक्रमित। मुझे फोन आया अस्पताल में जब मैं था कि अशोकनगर में ऑक्सीजन नहीं है। रक्षा मंत्री को मैंने फोन करके, वायुसेना की प्लेन मैंने बुलाई, शिवराज सिंह जी को मैंने फोन करके ऑक्सीजन का टैंकर मैंने ग्वालियर भिजवाया। प्लेन का डिक्की खोल के उसके अंदर टैंकर ठोसा, रांची भेजा, वहां ऑक्सीजन भरवाया, वहां से ट्रेन पर डाला, ट्रेन से ग्वालियर भेजा, ग्वालियर में अनलोड करवाया, ऑक्सीजन का सिलेंडर बनवाया और अशोकनगर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन को जब क्षेत्र में बाढ़ आई 2 साल पहले, 100 साल बाद ऐसी बाढ़ आई, पूरी सिंध नदी आ गई अशोकनगर शहर में, गाड़ियां बह गई, घर बह गए, लोग टंगे हुए थे पेड़ के ऊपर, टंगे हुए थे पेड़ के ऊपर। मैंने वायुसेना का उड़न खटोला भेजा, रक्षा मंत्रालय के मैंने मोटर बोट भेजे अशोकनगर शहर के अंदर लोगों की जान को बचाने के लिए। और अभी जब ओलावृष्टि आई, 5 किलोमीटर चौड़ा, 85 किलोमीटर लंबा, गुना के गांव, अशोकनगर के गांव, चंदेरी के गांव, बिचौर के गांव, शिवपुरी के गांव, करेरा के गांव, पूरे चपेट 20,000 किसान प्रभावित। आपके जीवन में शायद आपने इतने तीव्र गति की कार्रवाई नहीं देखी। 48 घंटे में पटवारी तहसीलदार को भेज के खेत और खलियान में मूल्यांकन करके मैं दौरे पे आया और हाथ से मैंने प्रशासकीय स्वीकृति पत्र मुआवजा का एक अन्नदाता के हाथ में मैंने 48 घंटे के अंदर। मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और कोई 5,000 रुपए नहीं, टोकन समान 10,000 रुपए नहीं, कहीं 55,000 रुपए, कहीं 1,20,000 रुपए, कहीं 1.5 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र मेरे हाथ से मैंने एक अन्नदाता के। मेरा सेवा का एक इतिहास है मेरे भाई और बहन। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिस सरकार ने किसान सम्मान निधि दी है, जिस सरकार ने लाडली बहना योजना दी है, जिस सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया है, जिस सरकार ने एक महिला के घर में चूल्हा और गैस का सिलेंडर दिया है, आज उस सरकार को मजबूत करना है कि नहीं? मोदी जी के हाथ मजबूत करना है कि नहीं? तो अगर करना है तो 7 तारीख एक भी मत ना छूटे,
इस गलत फहमी में मत होना। वोटिंग करेंगे महाराज। हाँ कि महाराज जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, ये सबसे हानिकारक है। एक एक वोट डलना मेरे लिए, आप समझ लेना, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। जब आप जाकर 7 तारीख को कमल के फूल के बटन को दबाओगे, तो ये मत समझना कि आप किसी डब्बे का बटन दबा रहे। ये आप समझ लेना कि आप मेरे दिल के बटन को दबा रहे हैं। मेरे दिल के बटन को दबाओगे? हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो। न जात और न पात, मोदी जी और मेरे नाम पर। मोदी जी का साथ, आपका विश्वास, मेरा प्रयास, और हम लाएंगे गुना में कई गुना विकास मेरे भाई और बहन। बोलो मेरे साथ, गुना गुनगुनाएगा, गुना गुना गुना, पीछे से गुना गुना। हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलो भारत